कार्यालय पे आए हैं। आजकल देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में जिस तरह से एक बच्चे की दर्दनाक पिता की गोदी में जिस तरह से उसने प्राण उसके गंवाए उस लड़के ने, केवल हमारे सरकारी जो सिस्टम है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, जिस कारण कुत्ते हर पार्क में, हर गली में, हर जगह मिल जाते हैं। लोग अपने स्वास्थ्य के लिए पार्कों में जाते हैं और स्वास्थ्य तो ठीक होता नहीं है, अगर बदले में कुत्ते काट देते तो कई प्रकार की बीमारी बन जाती है। फिर वो सब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उनको इंजेक्शन भी नहीं लगते, गरीब लोगों को कह देते इंजेक्शन खत्म है। तो आज इसी विषय पे हम एनपी सिंह साहब के पास आए हैं, उनके कार्यालय पे, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आज हम उनके विचार सुनेंगे और उनकी राय जानेंगे इस मामले में क्या कहना चाहते हैं एनपी सिंह साहब। थैंक यू, सभी को नमस्कार। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा उठाया है कुत्तों को लेकर। कुत्ते ये केवल नोएडा की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, हर शहर की समस्या है, हर गांव की समस्या है। क्योंकि कुत्ते कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कुत्ते अच्छी बात है, वफादार जानवर है, कुत्ते को पालना अच्छी बात है, मैं भी कुत्ता पालता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुत्ते के पालने के नाम पर जो ढोंग करते हैं, ना हम उनकी ठीक से देखरेख कर सकते हैं। हम बहुत सारे डॉग लवर्स बनने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं से ले जाकर सड़क पर कहीं खाना खिलाएंगे, किसी दूसरे पार्क में खिलाएंगे, कहीं दूसरी जगह खिलाएंगे, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्षेत्र के लिए, बहुत बड़ी हानि हो रही है, सारे समाज में एक बड़ा गलत संदेश जा रहा है। अभी 4 दिन पहले गाजियाबाद में एक बच्चा अपने पिताजी की गोद में तड़प तड़प के मर गया। किस तरह से उस बच्चे के बेचारे की प्राण निकले आपने देखा है, टीवी में भी वीडियो देखी है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारी सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जो कि देना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण साल में करोड़ों रुपए कुत्तों की देखरेख पे खर्च करता है, लेकिन वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कैसे जाता है, वो समझ में नहीं आया आज तक। हमने बहुत कोशिश की, नोएडा के हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि नोएडा में पूरे क्षेत्र को 4 जोन में बांट दीजिए और एक जोन की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दे दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको ट्रेंड करने की आवश्यकता है। कुत्तों को ले जाकर अगर ये शेल्टर में ले जाकर उनको ट्रेनिंग दें, उनको ठीक से मेंटेन करें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हम अपने छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनको समझाने के, लिखाने, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ताकि वो बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन कुत्तों को हम रखते तो हैं, खाना भी खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको समझाने की, उनको ट्रेनिंग देने की, उनको मेंटेन करने की कोई भी कोशिश नहीं करता। प्राधिकरण जितना पैसा खर्च करता है, हम चाहते हैं कि हमारे RWA के सहयोग से प्राधिकरण इस समस्या का निदान करे। हम सब लोग मिलकर इस समस्या के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। नोएडा प्राधिकरण जिस तरह से किन NGO को करोड़ों रुपये, मैं अखबार में देख रहा था कि 10 करोड़ रुपए साल के खर्च कर रहा है प्राधिकरण। कहाँ दे रहा है, किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, समझ से बाहर है। अगर हम लोग मिलकर इस पर काम करें तो 10 करोड़ नहीं, इससे आधे पैसे में भी हम पूरे शहर के कुत्तों को पूरी तरह से ट्रेंड कर सकते हैं, उनके लिए सेंटर बना सकते हैं, उनकी देख रेख की जगह बना सकते हैं। उनके हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलते हैं ना, लेकिन कुत्तों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई सेंटर ऐसा नहीं खोला कि उनको जाकर वहाँ ट्रेंड किया जा सके। कुत्ते अनट्रेंड होते हैं, किसी के ऊपर भी दौड़ने लग जाते हैं, किसी के ऊपर काटने का अटैक कर देते हैं। तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे डॉग लवर तैयार होते हैं, RWA वालों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, प्राधिकरण से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुत्तों के लिए कोई काम नहीं करते, केवल लड़ाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा काम करने की कोशिश की है, लेकिन ये NGO जो हैं, जिनकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर NGO बहुत सारी काम कर रही हैं, बहुत सारी NGO RWA से जाकर लड़ती हैं, अपने को डॉग लवर बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुत्तों के बारे में कोई भी काम नहीं करती। कोई ऐसा काम नहीं होता जो कि वो ठीक से काम हो सके। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुत्ते के हम लोग दुश्मन नहीं है, कुत्ता वफादार जानवर है, हम उसको पालते हैं, उसको संभालते हैं। लेकिन डॉग लवर जिस तरह से बिहेवियर करते हैं लोगों के साथ में, वो कहीं किसी सड़क के कोने में आकर खिलाना शुरू कर देंगे, कहीं पार्क के कोने में ले जाकर खड़े होकर शुरू कर देंगे। अरे भाई, आपको उनसे प्यार है तो उनको संभालिए ना। एक एक आदमी एक एक कुत्ते को गोद ले ले, वो कुत्ते को पालते नहीं है, कुत्तों के नाम पर अपने आप को पालते हैं वो लोग।
वो अपने आप सरकार से और हमारे प्राधिकरण से पैसा ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुत्तों पर अच्छा काम करें, कुत्तों को मेंटेन करें, उनको पालतू कुत्ते जितने लोगों के पास हैं वो पार्क में खुला ना छोड़ें, वो उनमें पट्टा बांध कर ले जाएं, उनको जहाँ पर भी कुत्ते हैं उनको ठीक से बांध के रखें, चैन में बांध कर ले जाएं, और वो कहीं पोटी करते हैं तो उसको ठीक से साफ करें ना, उसके कोई थैली लेकर जाएं। कुत्ते को अपने बच्चे की तरह क्यों नहीं रखते वो लोग? अपने बच्चे को हम जब कहीं घुमाने ले जाते हैं तो उसके लिए सारा साधन साथ लेके चलते हैं, लेकिन जब डॉग को घुमाने ले जाते हैं तो कोई साधन साथ लेके नहीं चलते। तो मेरा अनुरोध यही है कि कुत्तों को पूरी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। हमारी नोएडा प्राधिकरण को, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इन पर पॉलिसी बनाकर काम करने की आवश्यकता है, और जो कुत्तों के लिए ज़बरदस्ती की लड़ाई लड़ते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ के नाम पर जो लूटमार करते हैं इनका बिल्कुल लगाम लगाई जानी चाहिए इनके नाम इनसे, और ये कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हर सेक्टर में देख रहा हूँ मैं कि लोग थाने तक जाते हैं, कंप्लेंट जाती हैं, वहाँ पर पुलिस का क्या यही काम है कि वो कुत्तों की लड़ाइयों को सुलटेंगे? कुत्तों को लेकर हर गली मोहल्ले में, हर सेक्टर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो नोएडा प्राधिकरण इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम करे, इनकी स्वास्थ्य का इंतजाम करे, इनको रहने का इंतजाम करे। ये हमारे RWH पूरी की पूरी नोएडा प्राधिकरण का सहयोग करने के लिए तैयार है। हर सेक्टर में एक शेल्टर बना दे नोएडा प्राधिकरण, क्या दिक्कत है? वहाँ पर वो रहें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करे, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करे, उनको देख रेख की व्यवस्था करे। और हमारे शहर में जिस तरह से नोएडा शहर का नाम है, पूरी दुनिया में नोएडा शहर का नाम है, बहुत अच्छा, यहाँ की जनता जो है बहुत जागरूक है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की लड़ाइयाँ करते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है और हमारी सरकार को इसमें आगे आने की आवश्यकता है। धन्यवाद।